तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है उसमें जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं वो सिर्फ खबरें आप लोगों तक ये पहुंचाई जा रही हैं कि गाज़ा के अंदर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ के लोग बहुत बुरी तरीके से शहीद हो रहे हैं और वहाँ पर पानी और भूख से लोग निढाल है और हमास पर पूरी तरह से इजराइल ने अपनी नकेल कस दी है, यानी कि इजराइल इस जंग को जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की खबरें, इस तरह की न्यूज़ आप लोगों के सामने रखी जा रही है और बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे फोटोज़ भी वायरल किए जा रहे हैं। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह से फ़लस्तीन को अपने कब्जे में ले चुका है और पूरी तरह से उसने उस पर अपना कंट्रोल बना लिया है और हमास जो है पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों खबर बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है कि जो खबरें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं वो पूरी की पूरी झूठी है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ छोटी बड़ी अपडेट जो फलस्तीन और गाजा के हवाले से वही आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो शहीद टैंक को पूरी तरह से ध्वस्त किया है, उसको पूरी तरह से धूल चटाया है, किस तरह से अपनी ठुकाई कराने के बाद वो टैंक वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इजराइल में भी बहुत भारी तबाही मची हुई है। जो तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं कि इजराइल के अंदर किस तरह के हमास और हिजबुल्लाह और अल-क़स्साम ब्रिगेड जो है पूरी तरह से उस पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों अस्कलान शहर के अंदर पूरी तरह से इजराइल पर जो हमला किया गया है, दावा किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया है। रजब तय्यब अर्दोगान की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है, तो सारी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसको सुनने के बाद शायद इजराइल भी थर थर कांपता होगा। तो आइए मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक वीडियो रखता हूं, आप लोग इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। الله مش مقصرين فيها الشباب كسرة مدمرة। मेरा दोस्तों दावा ये किया जा रहा है कि अल-क़स्साम से ठुकाई के बाद सहीयूनी टैंक की घर वापसी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टैंक के पीछे का हिस्सा किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और इस पर जो हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि अल-क़स्साम जो संगठन है उसने पूरी तरह से इस पर हमला किया है और इसके बाद इसकी पूरी बुरी हालत हो गई और ये वहाँ से भागने पर उतारू हो गया और ये अपना यहाँ पर टैंक लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के लोग। लेकिन दोस्तों जिस तरह से गाजा पर जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, गाजा पर जो हमला किया जा रहा है, वहाँ की जो तबाही, जो मनाजर रिकॉर्ड करके शेयर किए जा रहे हैं कि गाजा को हमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, गाजा पर हमने अपना कंट्रोल बना लिया है, इस तरह की तस्वीरें आप लोगों को इजराइल की तरफ से दिखाई जा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक खबर बताता हूँ कि किस तरह से हमास ने, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए, मिश्रा अमरीश करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ये दावा किया है कि हमास ने अभी कुछ घंटे पहले जो इजराइल के अंदर अस्कलान एरिया में जो मिसाइल दागी थी उसने तबाही मचाई है। दोस्तों इस तरह से दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि अस्कलान के अंदर जो मिसाइल हमास की तरफ से दागी गई उसने पूरी तरह से इजराइल को तहस नहस कर दिया, इजराइल को हिला दिया। दोस्तों आप लोग खबर देख सकते हैं, 15 नवंबर की ये मिसाइल है, 15 नवंबर की खबर है, 15 नवंबर को मिसाइल दागी गई है। दोस्तों एक झलक आप लोग इस वीडियो पर डालिए कि किस तरह से इजराइल के अंदर ये मिसाइल गिरती है, हमास की तरफ से जो दागी गई है उससे पूरा इजराइल तहस नहस हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों गाजा के अंदर की तस्वीरें, गाजा के अंदर वीडियोज और फोटोज को ही लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि उन पर इजराइल अपना पैसा खर्च कर रहा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों के अंदर हम इस बात को बैठा दें, मुसलमानों के दिमाग में इस बात को घुसोड़ दें कि मुसलमान हार रहे हैं, फिलिस्तीन हार रहा है, गाजा को इजराइल जीत रहा है, गाजा पर इजराइल अपना कंट्रोल बना चुका है। इस तरह से इजराइल पैसे खर्च कर रहा है और उन वीडियोज को प्रमोट करा रहा है, लोगों के सामने पेश कर रहा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों के अंदर ये मायूसी पैदा हो जाए ताकि मुसलमान अपना जज्बा खो बैठे और वो फिलिस्तीन का समर्थन ना कर पाए, फिलिस्तीन को आर्थिक जो मदद है उसकी ना कर पाए। इस तरह का प्रोपगंडा जो है इजराइल चलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों रजब तय्यब अर्दोगान जिन्होंने साफ तौर पर इजराइल को धमकियां दे चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। दरअसल इजराइल जो है फिलिस्तीनी मुसलमानों का जो जेनोसाइड कर रहा है, जिस तरह से उनका नरसंहार कर रहा है, ये पूरा दृश्य पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अरबी देश नहीं इसमें कूद पाया है। लेकिन रजब तय्यब अर्दोगान ने पार्लियामेंट के अंदर इजराइल के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर उकार भरी है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जो है रजब तय्यब अर्दोगान ने क्या कहा है, काशिफ अरसलान ट्विटर यूजर है, उनकी खबर आप लोग पढ़ सकते हैं, वो दावा करते हैं तब अर्दोगान ने पार्लियामेंट में इजराइल को जंग रोकने की बात की कहा अगर तुम जंग नहीं रोकते हो तुम्हारे पास हर तरह के हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है, मगर तुम्हारा खात्मा नजदीक है।
इस तरह की बात तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कही है कि तुम्हारे पास बेशक हथियार होंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े बम होंगे, तुम्हारे पास आइटम बम तक हो सकता है, तुम किसी भी तरह की ताकत रखते हो, लेकिन अगर तुम इस जंग को नहीं रोकते हो तो तुम्हारा खात्मा नज़दीक है। जिस तरह से हिजबुल्लाह और हमास ने जिस तरह से इजरायली सैनिकों की गाजा के अंदर कब्रें बना दी हैं, वो तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी दोस्तों। वो तस्वीरें आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाई थी कि किस तरह से गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को अंदर बुलाने के लिए हमास ने जाल बिछाया और उसके बाद अपनी सुरंगों से बाहर निकलकर और इजरायली आतंकियों की कब्रें वहीं पर बना दी दोस्तों। इस तरह की खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारे पास कितने ही बड़े हमले हो सकते हैं, कितनी बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन अगर तुम इस जंग को नहीं रोकते तो तुम्हारा खात्मा पूरी तरह से साफ है कि तुम खत्म हो जाओगे दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है और उस पर बार बार जो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी दुनिया नहीं बोल रही, कम से कम ये बयान तो दे रहे हैं। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई है कि इसराइल को जो है गाजा के अंदर जो हमला कर रहा है उस जंग को रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमास ने भी जंग रोकने की बात कही है, 3 दिन के लिए युद्ध विराम की बात कही है कि 3 दिन तक कोई भी हमला ना किया जाए। इस तरह की बात भी कही गई है, वो न्यूज़ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि खबरें बहुत बड़ी बड़ी सामने निकल के आ रही हैं। बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने सारी खबरों को पहुँचाएँ, क्योंकि हम सारी खबर सबूत के साथ विद प्रूफ के साथ पहुँचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खबरें बहुत झूठी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है आपके अंदर मायूसी पैदा हो सके और मुसलमान डरे और सहमे रह सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना